टूनी चिड़िया दिल और स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी, पर वह बहुत ज्यादा गरीब थी। वहीं उस जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो बहुत ही घमंडी और अकड़ू किस्म की चिड़िया थी और बहुत ही अमीर थी। रानी के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर रानी के पापा रानी को अच्छे से जानते थे कि वह अपनी अमीरी का रौब सब पर झाड़ती है, इसलिए वह हमेशा उसे समझाया करते थे। देखो बेटी रानी, तुम जो ये अपने स्कूल के बाकी गरीब दोस्तों का मजाक उड़ाती हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा मत किया करो। अरे क्या डैड, आप भी सुबह सुबह ये लेक्चर देने लग गए? मुझे पता है उन गरीबों से कैसे बात करनी है, इसीलिए आप मुझे ना ही बताओ तो अच्छा है। तभी रानी की माँ वहाँ आती है। अरे आप क्या सुबह सुबह मेरी फूल सी बच्ची के पीछे पड़ गए? उसे ढंग से खाना भी तो खाने दो ना। देखो देखो रेखा, मैं हमारी बेटी रानी को अच्छे संस्कार देना चाहता हूँ, ताकि वह सभी से प्रेम और मोहब्बत से बात करे और किसी को परेशान ना करे। पर लगता है तुम दोनों माँ बेटी ने तो जैसे कसम ही खा रखी है कि तुम दोनों मेरी सुनोगे ही नहीं और अपनी ही मनमानी करोगी। इसीलिए अब मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ, जो करना है वो करो। रानी के पापा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रानी अपने स्कूल चली जाती है। वहीं टूनी आज अपने गंदे फटे बैग के साथ स्कूल आती है, जिस कारण सभी पक्षी उस पर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। तभी रानी भी वहाँ आ जाती है। अरे आ गई भिखारन। अरे टूनी देखो तो उसका बैग, लगता है अभी सारी किताबें निकलकर नीचे गिर जाएंगी। ए टूनी भिखारन, तेरे पास बैग नहीं है तो कह देती, मैं तुझे अपना पुराना बैग दे देती, वैसे भी वह पड़ा पड़ा सड़ ही रहा है। अरे वो बैग कीचड़ में गिर गया था ना, वही। अरे ये भी तो कीचड़ से ही निकली है। रानी की इस बात पर सभी हंसते हैं और टूनी का खूब मजाक उड़ाते हैं और बेचारी टूनी उन सभी की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। और जब वे स्कूल से घर वापस जाती है तो अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरा ये बैग फट गया है, मुझे आप नया बैग लाकर दो ना। बेटा अभी तो नहीं ला पाऊंगा, अभी तो घर का किराया और बनिए का बकाया भी चुकाना है। अगली बार पक्का मैं तुझे नया बैग दिला दूंगा मेरी बेटी। नहीं पिताजी, मुझे तो अभी चाहिए। आपको पता है इसकी वजह से सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे भिखारन भिखारन कहते हैं। बेटी टूनी, तू उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे, तू तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो बेटा हमारा बहुत नाम होगा और तू अपनी हर इच्छा पूरी कर सकेगी। हमारी तरह तुझे पैसों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा मेरी बच्ची। टूनी अपने पिता की बात समझ जाती है और अगले ही दिन से मन लगाकर खूब पढ़ाई करती है और फिर वह उस साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती है और रानी सेकंड। दूसरे नंबर पर आने पर रानी को बहुत गुस्सा आता है। उस भिखारन की हिम्मत कैसे हुई मुझसे आगे आने की? उसकी औकात ही क्या है जो मुझे पीछे छोड़ दे? अब मैं उस टूनी की बच्ची को आने वाले साल पीछे करके रहूंगी और उसे दिखा दूंगी कि वह मुझसे नीचे थी और नीचे रहेगी। हाँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी के पिताजी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब उनके बाद घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। घर के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे थे, खाने को भी कुछ नहीं बचा था। फिर एक दिन टूनी की माँ ने टूनी से कहा, बेटा टूनी, ऐसे तो घर के हालात बहुत ही खराब होते जाएंगे। घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। हाँ माँ, मुझे भी सुबह से बहुत भूख लग रही है। इसीलिए बेटा मैं तुझसे कुछ कहना चाह रही थी। दरअसल लूसी कबूतरी आंटी ने मुझे शहर में एक नौकरी के बारे में बताया है। नौकरी एक नौकरानी की है। मुझे बस घर का काम करना होगा और खाना बनाना होगा और महीने के वे मुझे 5,000 रुपए देंगी। बेटी, इन पैसों से तेरी पढ़ाई भी होती रहेगी और घर का खर्चा भी चलता रहेगा। पर माँ, मैं नहीं चाहती कि आप नौकरानी का काम करो। बेटी, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि मुझे कोई पढ़ाई लिखाई का काम मिल जाए। करना तो मुझे यही काम होगा। पर बेटी तू ये सब चिंता मत कर, तू मन लगाकर पढ़ और अपने पापा का सपना पूरा कर। इसके बाद टूनी की माँ काम पर चली जाती है और लोगों के घरों में सफाई का काम करने लगती है और टूनी मन लगाकर पढ़ती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है।
और इस साल भी क्लास में टूनी फर्स्ट आती है और रानी का तो पत्ता ही साफ हो जाता है और वह इस साल फेल हो जाती है। और जब ये बात रानी के डैड को पता चलती है तो वह बहुत ही गुस्सा होते हैं। रानी, ये क्या है? ये कोई मजाक है? तुम ऐसी पढ़ाई कर रही हो? मैंने तुम्हारे इतने ट्यूशन लगाए हैं और तुम ये पढ़ रही हो, ऐसे नंबर ला रही हो? जाओ डूब के मर जाओ कहीं। शेम ऑन यू रानी। अजी, आप इसे इतना क्यों डांट रहे हो? इस बार ही तो फेल हुई है। हाँ, और अगर तुमने अपने लाड प्यार में कमी नहीं की तो अगली बार भी फेल हो जाएगी। और तुम देखती रहना, आज ये कितनी जिद्दी और घमंडी है और ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन टूनी की माँ जीने से गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है, जिस कारण वह काम पर नहीं जा पाती। बेटी टूनी, लगता है मुझे काम पर जाना ही होगा। ऐसे घर में पड़े पड़े काम नहीं चल पाएगा। अभी तो मुझे पैसे भी नहीं मिले हैं। नहीं माँ, अभी आपका पैर ठीक नहीं है और डॉक्टर अंकल ने भी आपको आराम करने की सलाह दी है, इसीलिए मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। बेटी टूनी, मेरी बात मान, मुझे जाने दे। नहीं माँ, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और अगर काम करना इतना जरूरी है तो मैं कुछ दिन आपके बदले काम पर चली जाऊंगी और आप यहीं आराम करो। ऐसा कहकर टूनी काम पर चली जाती है। काम पर जाकर वह घर की सफाई करने लगती है कि तभी रानी उसके सामने आ जाती है और टूनी समझ जाती है कि यह रानी का ही घर है। हाय रानी, मैं तुम जैसे फकीर और गरीब चिड़िया के मुंह नहीं लगती और आज तुम बिल्कुल सही काम कर रही हो। यही तुम्हारी औकात है, यही झाड़ू पोछा करना तुम्हारी किस्मत है। अच्छा हुआ जो तुम ये बात जल्दी समझ गई। टूनी को रानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, पर वह अपनी माँ की खातिर चुप हो जाती है और रानी फिर टूनी से खूब काम करवाती है, उससे अपने कपड़े धुलवाती है और उससे अपना होमवर्क तक करवाती है। रानी, तुम ये सब सही नहीं कर रही हो। अच्छा जी, तो अब तू मुझे बताएगी कि क्या सही है क्या नहीं। ए टूनी, तू ज्यादा बड़बड़ मत कर और चुपचाप वो काम करने जो आई है कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी रानी के डैड वहाँ आ जाते हैं और रानी जल्दी से अपनी कॉपी छुपा देती है और टूनी को देखकर उससे पूछते हैं, अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, आपके घर में मेरी माँ काम करती है। वे कुछ दिनों से उनकी तबीयत सही नहीं, इसीलिए आज मैं उनके बदले काम पर आ गई। अरे बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो, इतनी सी उम्र में इतनी समझदार हो तुम। और हमारी बेटी देखो, इसे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। टूनी और रानी के डैड आपस में खूब बातें करते हैं, जिस कारण रानी टूनी से और जल जाती है। फिर एक दिन रानी स्कूल से जब घर आ रही होती है तो कुछ गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। छोड़ दो मुझे, तुम जानते नहीं मेरे डैड कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर उन्हें एक बार भी तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ए चिड़िया, अपनी बकबक बंद कर। हम सब जानते हैं कौन है तेरा बाप और इसीलिए तो तुझे अगवा किया है ताकि हम तेरे बाप से फिरौती की रकम मांग सके। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। और वे गुंडे रानी के डैड को फोन करके फिरौती की रकम मांगते हैं और रानी के डैड उन्हें पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी टूनी उनके पास आती है। अंकल, रानी को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया है। मैंने आज सुबह से उन्हें रानी को ले जाते हुए देखा था। तुम्हें पता है उन्होंने रानी को कहाँ रखा है? हाँ अंकल, आप चलिए। इसके बाद टूनी रानी के डैड को उस जगह पर ले जाती है जहां उन गुंडों ने रानी को रखा हुआ था और फिर टूनी अपनी सूझबूझ से रानी को बचा लेती है और रानी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वह बहुत गलत थी। टूनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना कुछ बोला, हर बार तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हें ताने देती रही। अरे कोई नहीं रानी। इसके बाद वे दोनों पीछे की बातों को भुलाकर दोस्त बन जाती हैं और खुशी खुशी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर।